नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 द्वितीय सत्र हिंदी में प्रथम इकाई पत्र एवं डायरी की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी प्रथम इकाई का जो शीर्षक है वह है पत्र एवं डायरी। तो शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इस इकाई में हम पत्र लेखन एवं डायरी लेखन के संदर्भ में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें QR कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप इस इकाई से संबंधित वीडियो एवं कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस चौकोर में जो दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ ले। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या तो प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो पत्र लेखन क्यों आवश्यक है और पत्र लेखन का या फिर पत्रों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, उसके कारण क्या है? तो ये हमने देखे कि पत्र के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में, शिकायत करने या आवेदन या विनती करने, प्रार्थना करने के लिए हमें पत्रों का ही सहारा लेना पड़ता है, अन्य साधनों का नहीं। क्योंकि यदि आप सरकारी दफ्तरों में जाओगे, वहाँ पर आप टेलीफोन से कोई आवेदन करते हैं, कोई शिकायत करते हैं तो वो सुनी नहीं जाएगी। वो तुरंत आपसे कहेंगे कि आपको जो भी कहना है वो लिखित में दीजिए। ओके, तो वहाँ पर हमें पत्रों की ही आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन एवं डायरी की यह इकाई है, लेकिन हम आज के वीडियो में केवल और केवल पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पत्र है वह है निमंत्रण पत्र। तो पत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हर किसी को एक ही प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता। हम अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों को पत्र लिखते हैं, वही पत्र हम पुस्तक विक्रेता को नहीं लिख सकते। उसी प्रकार का पत्र हम अफसर को या सरकारी अधिकारियों को नहीं लिख सकते। हर एक को पत्र लिखने का एक प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार के पत्र है। तो सबसे पहले हम जो पत्र पढ़ेंगे और सीखेंगे उसका नाम है निमंत्रण पत्र। यहाँ सूचना दी हुई है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, यानी कि आपका जन्मदिन है या आपके छोटे भाई बहन का जन्मदिन है और आप अपने मित्र को इनविटेशन देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। पत्र लेखन में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले ऊपर जो आएगा वह है पता। यह पता किसका आएगा? जो पत्र लिख रहा है उसका, ना कि हम जिसे पत्र लिख रहे। मान लो कि मैं खुद पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पता आएगा, जो एड्रेस आएगा, वह आएगा मेरा। ओके, तो और उसके बाद आता है दिनांक। तो सबसे पहले पत्र लेखन में हमें लिखना है पता, उसके बाद दिनांक आता है, उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन मतलब कि हम किस तरह उनसे बात करेंगे, किस तरह से उन्हें संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि संबोधन अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं। हमसे छोटा है तो उसका संबोधन अलग होता है, हमसे बड़ा है तो उसका अलग होता है, गुरुजी के लिए अलग होता है। जो कार्यालयी पत्र होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जिसे कहते हैं, जो ऑफिसों में, दफ्तरों में भेजे जाते हैं, उसका संबोधन कुछ अलग होता है। तो ये भी जानने की बात है। ये इकाई के अंत में पुनः हम इसका पुनरावर्तन कर लेंगे। तो यहाँ पर संबोधन है प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तो दिनांक के तुरंत बाद हमें लिखना है संबोधन। तो हम
जो भी अपना मित्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण। तो ये खास जरूरी बातें हैं, सबसे पहले पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन, और उसके बाद बाकी का जो पत्र है वह आता है, और पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला जो होता है उसका नाम आता है। ओके, तो इस प्रकार से पत्र का जो ढांचा होता है वह होता है। अब हम पत्र के अंदर की बात जानेंगे। प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो इस प्रकार से हमें पत्र लिखना है। आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो भी इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो आता है, सबसे पहले ये 2 लाइनें हैं, सबसे पहला फकरा पैराग्राफ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्यों हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताना है, या तो अपना खुद का एक समाचार देना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। तो इस प्रकार से इन 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में हमें बताना है। उसके बाद जिस विषय की वजह से हमने, जिस कारण से हमने पत्र लिखा है, उसके बारे में पूरा विवरण हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर विवरण है कि तुम जानते हो कि सालगिरह कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे रिश्तेदार आएंगे, कौन कौन आएगा, हमारे कौन से मित्र आएंगे, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद अंत में, अब ये जो है वो पत्र का अंत है, तो यहाँ पर हमें अपना मित्र है तो उसे कहना है कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। और अंत में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सखी, लड़की है तो वो लिखेगी तुम्हारी सहेली या तुम्हारी सखी, और फिर आपका खुद का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से निमंत्रण पत्र लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं बधाई पत्र की। अब निमंत्रण हमें किसी प्रसंग में बुलाने के लिए होता है। बधाई पत्र कब होता है कि कोई अच्छी घटना किसी के साथ हो गई, किसी की शादी हो गई, किसी की सालगिरह है, तो इस पर हमें उसे बधाई देनी होती है। कोई कक्षा में प्रथम आता है, कोई किसी के पापा को जॉब लगती है, तो हम बधाई देंगे। जो शुभ बातें होती है, अच्छी बातें होती है, उस पर हम बधाई देते हैं, तो तब हमें बधाई पत्र लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें इसका शीर्षक दिया है सालगिरह, यानी कि जन्मदिन पर हमें बधाई पत्र। बधाई पत्र कई घटनाओं के लिए लिखा जाता है जहाँ पर हमें बधाई देने की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कि किसी की बहन 10वीं कक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम आती है, तो भी हम बधाई पत्र लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें पत्र लिखना है वह है सालगिरह पर या जन्मदिन पर बधाई पत्र। सबसे पहले जिस प्रकार हमने चर्चा की, क्या आएगा, पत्र लिखने वाले का पता आएगा, उसके बाद आता है दिनांक यानी कि तारीख, दिनांक आएगी, और फिर संबोधन। तो यहाँ पर अब यहाँ साहिल ने पत्र लिखा था अपने मित्र को, अब उसका जो मित्र है वह साहिल को पत्र लिखता है और उसे बधाई देता है जन्मदिन की। प्रिय मित्र साहिल, फिर हमें यहाँ पर अल्पविराम करना है। प्रिय मित्र साहिल, फिर अल्पविराम, और फिर नीचे लिखना है सप्रेम स्मरण, यानी प्रेम से तुम्हें याद करता हूँ। आगे बात करनी है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। तो अब उसने पत्र के बारे में तो बता दिया कि तुम्हारा पत्र मिला, तुमने निमंत्रण भेजा है, जानकर खुशी हुई। और अब वो अपनी समस्या बताता है कि इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर यानी ऑफिस।
दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी बहुत छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। बोझ का मतलब जिम्मेदारी यहाँ पर। अब तुम ही कहो, ये सारा बोझ, ये सारी जिम्मेदारी किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूँ? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। विवश यानी लाचार, और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तो अपना लाचारी, अपनी व्यवस्था लिखता है, उसे बताता है पत्र के जरिए, और अंत में कहता है, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिलता रहे। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ पर स्नेहल ने पत्र लिखा है साहिल को। तो शब्दार्थ ये है, सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बेबस लाचार, चिरंजीव यानी दीर्घायु यानी जिसकी लंबी आयु है वह। तो यहाँ पर हमें बधाई पत्र इस प्रकार से लिखना है। मान लो कि जिस तरह निमंत्रण पत्र है, आप अपने बड़े भैया की शादी में अपने मित्र को निमंत्रण देना चाहते हो, तो आप लिखोगे जिस तरह से पता आता है, फिर अपने मित्र का नाम, दिनांक वगैरह सब लिखेंगे, संबोधन करेंगे, फिर लिखेंगे कि भाई आने वाले, मान लो कि आप राजू को पत्र लिख रहे हो, तो आप लिखोगे कि प्रिय मित्र राजू, सप्रेम स्मरण, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस महीने की 25 तारीख को मेरे बड़े भैया की शादी तय की हुई है, शादी तय की गई है। हमारे यहाँ शादी में कितनी धामधूम होती है तुम जानते ही हो, इसलिए मैं और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे बड़े भाई की शादी में निमंत्रण भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार समेत जरूर आओगे। अंत में तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, तुम्हारा मित्र। इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो निमंत्रण का, शादी का। अब आप नहीं जा पा रहे हो किसी की शादी में, तो बधाई पत्र भी इस तरह से लिख सकते हो। वही ढांचा आएगा, प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे बड़े भैया की शादी इस महीने की 25 तारीख को हो रही है। मैं और मेरा परिवार तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, विशेष तौर पर तुम्हारे भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। मित्र, घर में बहुत सारा काम है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और खेतीबाड़ी का काम मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैं और मेरा परिवार दिल से तुम्हारे भाई को और तुम्हें बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। इस तरह से आप लिख सकते हो बधाई पत्र भी। आगे देखते हैं आश्वासन पत्र। अब निमंत्रण हो गया, बधाई हो गई, अब आश्वासन। अब जब अच्छी बात होती है तो हम बधाई देते हैं, लेकिन कई बार दुखद घटनाएं भी हो जाती है। जब दुखद घटनाएं होती है तो हमें आश्वासन देना पड़ता है। तो आश्वासन पत्र इसीलिए लिखा जाता है। यहाँ शीर्षक है, खेल महाकुंभ में असफल रहने पर या असफल सखी को आश्वासन पत्र। मान लो कि खेल महाकुंभ में आपके कोई मित्र, आपकी सखी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो रिले दौड़ में या किसी और गेम में, खेल में भाग ले रही थी, लेकिन उसमें अनुत्तीर्ण हुई, वो पास नहीं हो पाई, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो उसे आश्वासन देना पड़ता है कि कोई बात नहीं, इस बार तो ऐसा हो गया, अगली बार मेहनत करेंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आश्वासन पत्र होता है। हर पत्र की तरह इसमें भी सबसे पहले आएगा पता लिखने वाले का, फिर दिनांक आएगी, फिर आएगा संबोधन। यहाँ पर संबोधन, एक लड़की अपनी सखी को, अपनी सहेली को लिख रही है, तो संबोधन बदल जाता है, प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब किस तरह पता चला ये हमें लिखना है, और उसके बाद क्योंकि आश्वासन दे रहे हैं तो हमें लिखना है कि मुझे बहुत दुख हुआ। हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि तुम चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही और यह जानकर मुझे बहुत आनंद हुआ, तो यह आश्वासन नहीं होगा। तो पत्र के हिसाब से हमें शब्द प्रयोग करने हैं। तो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी
कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही। अब ये तो बात हो गई कि पता कैसे चला, क्या हुआ। अब हमें आश्वासन देना है। तो हम आश्वासन इस तरह से देंगे कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो तो हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से, यानी कि डबल उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो इस प्रकार से आश्वासन देना है। अब मान लो कि आपको पता चलता है कि आपके किसी दोस्त के पिताजी का अवसान हो गया, तो उस वक्त भी आप दुख प्रकट करने के लिए और उसे सहानुभूति, आश्वासन देने के लिए आश्वासन पत्र लिख सकते हो कि प्रिय मित्र, जो उसका नाम है, सप्रेम स्मरण, यह जानकर बहुत दुख हुआ। या तो मुझे हमारे ही एक कक्षा के एक मित्र से पता चला कि पिछले सप्ताह तुम्हारे पिताजी की एक अकस्मात में मृत्यु हो गई। यह एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है और यह जो समस्या तुम्हारे परिवार पर आई है, इसको सहन करना बहुत ही कठिन है। मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर क्या बीत रही होगी। हम उसकी कल्पना भी, तुम्हारे दुख की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जो होने वाला था वो हो गया है। जो चला गया है उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मरने वालों के साथ इंसान मरा नहीं करते। हमें भी फिर से मजबूत होकर रहना पड़ेगा। और तुम ही यदि दुखी रहोगे, उदास रहोगे, तो परिवार को कौन संभालेगा, माता जी को कौन संभालेगा। इसलिए तुम्हें मजबूत होना है। अपने दर्द के इस घूंट को, कड़वे घूंट को पीकर तुम्हें फिर से खड़ा होना है और अपने पिताजी के सपनों को साकार करना है। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत कड़ी मेहनत करके, कठिन परिश्रम से डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करोगे। फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करना, हम सदैव तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। तुम्हारा मित्र और आपका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप आश्वासन पत्र लिख सकते हो। चौथा है अनुमति पत्र। अनुमति यानी आज्ञा। अब किसी चीज़ के लिए हमें अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए, गुजराती में कहे तो रजा चाहिए, तो अनुमति पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। आप प्रवास जाना चाहते हो तो आप अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे अनुमति के लिए। उनकी अनुमति बगैर आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमें पत्र लिखने वाला का पता आएगा, जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद। जहाँ पर जिस छात्रालय में वगैरह आप रहते हो वहीं से लिखना है, तो उसका पता आएगा। फिर दिनांक आएगी। अब यहाँ पर संबोधन फिर से बदल जाता है, क्योंकि पिताजी हैं, हम उन्हें प्रिय नहीं कह सकते, वो पूजनीय है, हमें उनका आदर करना है। तो हम कहेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यहाँ पर प्रणाम करना है। फिर आगे की सारी बात लिखनी है कि आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। और आगे मुख्य बात जो है वो बतानी है कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है, यानी कि आपको बताते हुए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी या सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। और फिर बताना है कि क्या क्या व्यवस्था है। तो स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये का मनी ऑर्डर 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। अंत में पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम ये लिखना है और छोटी बहन को प्यार या सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ पर भी आप पत्र का अंत जब करेंगे तो ये भी बदल जाएगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो यहाँ में प्रार्थना करनी है और उनसे अनुमति लेनी है। ओके, तो ये अनुमति पत्र है जहाँ पर आप उनसे अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं, अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं।
अब है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना यानी आवेदन पत्र भी कह सकते हैं इसे, विनती पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, तो प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र है, विनती पत्र कि हम हमारे प्रधान अध्यापक को प्रार्थना करते हैं कि वो हमें छुट्टी दे। यहाँ पर पता देसाई फलिया भावनगर, 23 फरवरी 2011 दिनांक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में, किसे लिख रहे हैं तो इस तरह से आएगा सेवा में, क्योंकि यहाँ पर हम उस प्रकार का संबोधन नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे सेवा में। फिर किसके संबोधन कर रहे हैं तो आचार्य से, हम प्रधान अध्यापक से छुट्टी चाहते हैं, तो सेवा में श्री आचार्य महोदय, और स्कूल का नाम है DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। यहाँ पर फिर से हम संबोधन करेंगे आदरणीय गुरुदेव, फिर कॉमा यानी कि अल्पविराम। फिर हमें निवेदन करना है, विनती करनी है। हमेशा नहीं कह सकते आप मुझे छुट्टी दे दो, हमें प्यार से, निवेदन से, विनम्रता से निवेदन करना है। तो हम कहेंगे सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है, यानी कि आप जानते हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। और फिर आपको अपनी कक्षा बतानी है, कौन सी कक्षा है, वर्ग कौन सा है और आपका क्रमांक कौन सा है। तो यहाँ लिखा है क्रमांक 25 वर्ग 8A। तो इस तरह से आप अपने अध्यापक को प्रार्थना के लिए, छुट्टी के लिए पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए है, जो कठिन शब्द है इसके। इकलौता यानी अकेला, फलतः यानी परिणामतः, धूम यानी धामधूम या धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। तो ये ध्यान में रखना है। अब है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र वे होते हैं जो हमें कार्यालय में, ऑफिसों में लिखने होते हैं। ये पत्र सीखना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसकी ज़रूरत जीवन में हर एक इंसान को पड़ती है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा दिनांक, तारीख 20 मई 2011। अब हम किसे संबोधित करके पत्र लिख रहे हैं तो जो सबसे ऊपरी अधिकारी हो उसे लिखना है, और उस संबंधित अधिकारी को जिस बारे में हम शिकायत करना चाहते हैं उसके कार्यालय में सबसे ऊपरी अधिकारी को संबोधित करके हमें यह पत्र लिखना होता है। जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, क्योंकि यहाँ गंदगी के बारे में है तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। फिर हमें यहाँ पर संबोधन करना है कि मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। आप जहाँ पर रहते हो उसके बारे में बताना है। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम भी है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में से, कचरा पेटी गुजराती में कहते हैं, सब जूठन डाल जाते हैं और उसकी वजह से बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का खतरा है या तो डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई, मोपरमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो इस प्रकार से आपको शिकायती पत्र, जिसके बारे में फरियादी पत्र जिसे कहते हैं, शिकायत करते हैं हम कि भाई ये हो गया है और आप एक जिम्मेदार अधिकारी है इसके बारे में, इस बाबत से, तो इसके बारे में जो भी प्रयास करने हैं या जो व्यवस्था करनी है वो आपको करनी है, और इसके लिए आप पत्र लिखते हैं। मान लो कि आपके मोहल्ले में, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप पानी की समस्या को लेकर पत्र लिख सकते हो। वहाँ पर आप लिखोगे कि सेवा में, आप गांव में रहते हो तो लिखोगे सेवा में तलाटी या ग्राम के जो सरपंच होते हैं उसे लिखना है, तो सेवा में सरपंच महोदय, आपके गांव का नाम, महोदय या मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं बिचले फलिया या शिवपुरा, जो भी वास मोहल्ला है उसका नाम लिखना है, उसमें रहता हूँ और पिछले 2 दिनों से हमारे मोहल्ले में ठीक से पानी नहीं आ रहा है। पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। हमें पानी बाहर से भरकर लाना पड़ रहा है। आप जानते हो कि आजकल त्यौहार का मौसम चल रहा है, तो सबको तैयार होना होता है, कपड़े धोने होते हैं और भी पानी की ज़रूरत पड़ती है।
तो और यदि उस समय में पानी बाहर से लाना कितना मुश्किल ही भरा काम हो रहा है हमारे लिए और हमारे पूरे मोहल्ले के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस समस्या पर आप ध्यान देंगे और तुरंत हमारे मोहल्ले में पानी शीघ्र से शीघ्र पहुँचाया जाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक, और फिर आप अपना नाम लिखकर अपने मोहल्ले अपना पता लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कार्यालय पत्र लिखना है। आगे आता है व्यावसायिक पत्र। अब व्यावसायिक पत्र जो होते हैं, जो व्यापारिक प्रवृत्तियों के लिए होते हैं, मतलब आप व्यापार करना चाहते हैं, आप कुछ मंगवाना चाहते हैं व्यापारी से, दुकानदार से, तो व्यावसायिक पत्र लिखे जाते थे पहले के ज़माने में। आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन से और बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है फ्लिपकार्ट से, तो अब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी व्यावसायिक पत्र जो दुकानदार होते हैं वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पर व्यावसायिक पत्र पुस्तकों के लिए लिखेंगे कि पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख लिखनी है। सेवा में व्यवस्थापक, यानी जो पुस्तकालय का व्यवस्थापक होता है, मैनेजर होता है, उसे श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। फिर यहाँ पर हम उसे कोई आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ये सब नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमें व्यावसायिक पत्र है तो मुख्य जो बात है वही बतानी है। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। और फिर आपको जो पुस्तकें चाहिए उसका नाम लिखा है, नन्ना कोश, उसके लेखक कौन है, श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। तो यहाँ पर ये सारे पुस्तकें और उनके लेखक भी लिखना अति आवश्यक है। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। फिर भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, एमजी रोड, राजकोट। तो इस प्रकार से लिखना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, ये जो पुस्तकों और उनका नाम दिया हुआ है ये भी आप एक बार पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल 7 पत्रों के बारे में सीखा। आशा करता हूँ कि आप इन 7 पत्रों को लिखना सीख चुके होंगे। साथ ही साथ इनके बारे में, ये पत्र क्यों लिखे जाते हैं, क्यों अलग अलग पत्र लिखना पड़ता है, ये भी जान चुके होंगे। अलग अलग हेतु के वजह से, अलग अलग कारण से हम जो पत्र लिखते हैं उसके हिसाब से हमें पत्रों को अलग अलग नाम दिए हैं, प्रकार है। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और आश्वासन पत्र है, अनुमति पत्र है, प्रार्थना पत्र है, कार्यालयी पत्र है और व्यावसायिक पत्र है। तो इनका उपयोग हमारे जीवन में आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भले ही हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, फिर भी पत्रों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी हमारा जो एटीएम आता है, हमारा जो डाक होता है, डाकिया होता है, वही लाता है, या बैंक की कुछ रसीदें आती है, हमारा जो बीमा होता है, बीमा, उस बीमे की जो रसीदें आती है, ये सब कुछ हमें पोस्ट से मिलता है। तो ऑनलाइन भी हो रहा है, लेकिन पोस्ट फिर भी, और डाक और टपाल पत्र आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोगिता आज भी उतनी ही है। विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। आप इन सारे पत्रों को लिखने का मुहावरा करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।